नमस्कार दोस्तों, और आप सबका लिटरेचर लवर्स यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत। मैं एकेएस राजवीर आज आपके लिए दोस्तों लेकर के आया हूं 10 अमेजिंग फैक्ट्स। लिटरेचर हम हमेशा पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ते आए हैं और शायद पढ़ते भी रहेंगे क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको ऐसे 10 फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं कि जिनके बारे में शायद आपको जानकारी होगी या हो भी नहीं सकती, मतलब, लेकिन फिर भी आपको इन 10 फैक्ट्स के बारे में जरूर जानना चाहिए। एवरी सिंगल लिटरेचर स्टूडेंट्स को इनके बारे में जानने की जरूरत है। सबसे पहले फैक्ट्स की बात करूं गाइस तो यह है सबसे फनी फैक्ट, बैंड। बिल्कुल गाइस, आप सही देख रहे हैं। लेविस कैरल ने एक वर्क लिखा जिसका नाम है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड गाइस। यस, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। और इसे बैन किया गया था कहां? चाइना में। और बैन क्यों किया गया था? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का मानना था कि अगर किसी भी ऐसे वर्क में, ऐसे नॉवल में, ऐसी राइटिंग में अगर एनिमल्स बोलते हुए दिखते हैं तो वो सोसाइटी के लिए खतरा है। और इसीलिए लेविस कैरल के एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड इसे बैन कर दिया गया था। बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप इस पर बेस्ड एक मूवी भी देख सकते हैं जिसका नाम है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड और एलिस इन वंडरलैंड। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट फैक्ट। भाई, एनिमल्स की वजह से कौन बैन करता है, लेकिन फिर भी कुछ भी चलता है। अगर मैं दूसरे फैक्ट की बात करूं तो यह है दोस्तों आपके बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट जिनका नाम है चार्ल्स डिकेंस। वैसे दोस्तों आप सभी लोग चार्ल्स डिकेंस के बारे में जानते होंगे। एक बहुत ही ग्रेट विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे जिन्होंने ग्रेट एक्सपेक्टेशन और डेविड कॉपरफील्ड जैसे बहुत ही अच्छे वर्क लिखे। लेकिन देखिए, इनका कुछ मानना था और इनका जो विश्वास था, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तर्क बेस्ड नहीं, बस एक टाइप का विश्वास बस मानिए। डिकेंस बिलीव दैट स्लीपिंग फेसिंग नॉर्थ वुड इंप्रूव हिज राइटिंग। तो आज से भाई आप सभी लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके सोइएगा। हो सकता है आप भी एक अच्छे नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट या राइटर या पोएट बन जाएं। तो इसीलिए आज से डिकेंस वाली ये टेक्निक अपनाना शुरू कर दीजिए। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? रियली गाइज, आज तक आपने पढ़ा तो बहुत होगा लिटरेचर, लेकिन मे बी ऐसे फैक्ट से आप अननोन रहे हो। पहले वाले से तो मैं कह सकता हूं कि आप शायद जानते रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तीसरा फैक्ट है दोस्तों आपके लिए, और यह है घोस्ट को लेकर के। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि विलियम शेक्सपियर एक एलिजाबेथन प्लेराइट, और एलिजाबेथन के साथ साथ गाइज ये जैकोबियन एज में भी थे। किंग जेम्स फर्स्ट जो थे इंग्लैंड के, वो भूतों पर भरोसा करते थे, यानी भूतों के बारे में उन्हें विश्वास था। हुआ क्या दोस्तों कि जो उस टाइम पीरियड में विलियम शेक्सपियर एक काफी अच्छे प्लेराइट थे। इवन आज के भी बहुत अच्छे प्लेराइट विलियम शेक्सपियर माने जाते हैं। इनके 4 ऐसे प्लेज हैं जहां पर आपको घोस्ट देखने को मिलेंगे। एक तो है इनका जूलियस सीजर, और दूसरे की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो फिर है इनका रिचार्ड दी थर्ड, हैमलेट और मैकबेथ। ये ऐसे प्ले हैं जहां पर आपको घोस्ट देखने को मिलते हैं विलियम शेक्सपियर के प्लेज में। यह है ना इंटरेस्टिंग बात? काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज। बिल्कुल, क्योंकि जब राजा ही भरोसा करता हो भूतों पर तो और लोगों का तो भरोसा करना लाजमी है। नेक्स्ट वन पर चलेंगे गाइज, और यह है काफी इंटरेस्टिंग वन। मार्सेल प्राउस्ट, मे बी आपने नाम सुना हो, अगर नहीं सुना आप एक अच्छे एस्पिरेंट हैं, लिटरेचर लवर्स हैं, सो जरूर देखिएगा। मार्सेल प्राउस्ट का एक वर्क है रिमेंबर्स ऑफ थिंग्स पास्ट, और इसे माना जाता है दोस्तों कि ये एक इज द लॉन्गेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। मतलब ये सबसे बड़ी और सबसे लेंदी बुक कंसीडर की जाती है पूरी दुनिया में, है ना। कंटेनिंग कितनी, देखिए गाइज कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट में गाइज इसके कैरेक्टर्स हैं। और प्लीज एक बार पढ़िएगा इसको, और ये कितना हुआ कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिख दीजिएगा, है ना। बिल्कुल गाइज, सो बस ये समझ लीजिए बहुत ही लेंदी बुक और बड़ी बुक के लिए मार्सेल प्राउस्ट का रिमेंबर्स ऑफ थिंग्स पास्ट ये वर्क जाना जाता है, और काफी अच्छा इंटरेस्टिंग
वर्क भी है गाइज, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्क है, तो इसमें रिमेंबरेंस से आप एक याद रखिएगा कि इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी आपको मिलने वाले हैं, तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगले फैक्ट पर चलेंगे और अगला फैक्ट है गाइज आपके लिए पैराडाइज लॉस्ट का। देखिए, अगर आप लिटरेचर स्टूडेंट है तो कौन नहीं जानता पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। मींस सभी लोग जानते हैं इस पर्टिकुलर वर्क के बारे में, क्योंकि यह है एक ऐसा एपिक जो इंग्लिश में गाइस पहला लिटरेरी एपिक कंसीडर किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉन मिल्टन ने 8000 डिफरेंट वर्ड्स यूज किए हैं इस पर्टिकुलर पोयम पैराडाइज लॉस्ट में, यानी कि लगभग 8000 डिफरेंट वर्ड्स को यूज किया है जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में। ये भी गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और एक और फैक्ट है पैराडाइज लॉस्ट से, जो पहला फुल स्टॉप है इसमें, वो गाइस 16 लाइंस पर आता है, पहला फुल स्टॉप पैराडाइज लॉस्ट में जब ये बिगिन होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग वर्क है गाइस, और जानते ही हैं कि ज्यादातर एग्जाम में ये प्रेस्क्राइब्ड भी रहता है, बिल्कुल। एक और हम इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करेंगे, और ये है दोस्तों आपका एसोसिएटेड है किसके साथ, तो टॉम शायर के साथ। वैसे बचपन में हम सबने कहानी पढ़ी है टॉम शायर की, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा, आपने जरूर पढ़ा होगा हाई स्कूल या इंटर में। टॉम शायर एक नॉटी बॉय जिसको ऑन पॉली ने पनिशमेंट दिया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वर्क है ये है मार्क ट्वेन का, और मार्क ट्वेन ने ये वर्क कंप्लीटली टाइपराइटर में लिखा था। तो इसीलिए दोस्तों टॉम सायर को पहला ऐसा वर्क माना जाता है जिसे टाइपराइटर में लिखा गया था, यानी कि टॉम सायर पहला वर्क है। और इसके सीक्वल का नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिल्कुल गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसके सीक्वल, टॉम सायर का सीक्वल वर्क कौन सा था, बिल्कुल। और ये एक पिकरेस्क नॉवेल है, ये बात याद रखिएगा। जो गाइस सेवेंथ फैक्ट है वो आप अपनी स्क्रीन में इस समय देख रहे हैं, और सेवेंथ फैक्ट है दोस्तों वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड। वर्जीनिया वुल्फ एंड एडिथ वॉर्टन, ये दो लोग ऐसे ये राइटर हैं, फीमेल राइटर्स। यस, बोथ हेटेड जेम्स जॉयसेस यूलिसिस, यानी जो जेम्स जॉयस का यूलिसिस आया था, कब आया था, 1922 में आया था गाइज। इससे दोनों लोगों ने हेट किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या शब्द थे इनके। आपकी जो वर्जीनिया वुल्फ थी तो उन्होंने कहा इसे मिस फायर है, और अगर मैं एडिथ वॉर्टन की बात करूं तो इन्होंने पता है क्या कहा था, टर्जिड वेलर ऑफ पोर्नोग्राफी। क्योंकि दोस्तों जो यूलिसिस वर्क है जेम्स जॉयस का, ये पोर्नोग्राफी की वजह से बैन कर दिया गया था। यस, ये वर्क जो है ये बैन था ड्यू टू पोर्नोग्राफी। सो बिल्कुल गाइस काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जेम्स जॉयस के यूलिसिस को दो लोगों ने इसकी धज्जियां उड़ा दी, और अगर मैं बात करूं वर्जीनिया वुल्फ की तो इसे फायर नहीं मिस फायर कहा था वर्जीनिया वुल्फ ने, याद रखेंगे गाइस। और चलते हैं आगे, इवन आपके एग्जाम में भी आया था मिस फायर से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन फैक्ट है, तो यह है दोस्तों एट्थ फैक्ट। आपने नाम सुना ही होगा विलियम एस बोरॉग्स का। विलियम एस बोरॉग्स अगर नहीं सुना तो बीट राइटर के बारे में जरूर सुना होगा, और अगर इन दोनों के बारे में नहीं सुना तो देर किस बात की, बीट राइटर्स के बारे में जरूर पढ़िए, क्योंकि आप हैं लिटरेचर लवर्स। दोस्तों अगर मैं बात करूं विलियम एस बोरॉग के एक वर्क की जिसका नाम है नेक्ड लंच। वाह गाइस, वैसे नाम काफी इंटरेस्टिंग है, नेक्ड लंच, नेक्ड हो जाओ और फिर लंच करो। सो गाइस इस वर्क की अगर मैं बात करूं तो इस वर्क को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीट राइटर थे जिनका नाम था जैक कराउक। इस वर्क के नाम को पता है कैसे प्रोनाउंस करते थे, इस नाम को प्रोनाउंस करते थे नेक्ड लस्ट, है ना, नेक्ड लस्ट। तो ये इस नाम से इसे प्रोनाउंस करते थे। एंड बोरो गाइस, फाइनली अगर बोरो की बात करूं मैं विलियम एस बोरॉग्स की, तो फाइनली इन्होंने सोच लिया था कि ना हो तो मैं अपने वर्क का नाम चेंज कर दूं इस नेक्ड लंच का। रियली इंटरेस्टिंग वर्क है गाइस। और विलियम एस बोरॉग्स जो बीट राइटर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, और जैक कराउक ये भी आपके बीट राइटर से ही एसोसिएटेड है। आपका मन कर रहा हो तो एक बार नेक्ड लंच को जरूर पढ़िएगा, मजा आ जाएगा आपको। नाइन्थ फैक्ट की अगर मैं बात करूं गाइस, तो आप जानते हैं
इंग्लिश का पहला नॉवल कौन सा था? बाय द वे, बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में कम आती है और कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें, पूरी हिस्ट्री एक्सप्लोर करें, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हमें एक चीज समझ में आएगी, रिचर्डसन का जो पामेला है, तो ये कैसा वर्क है गाइस? मैं बताना चाहूंगा आपको कि रिचर्डसन का पामेला एक ऐसा वर्क है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट इंग्लिश नॉवल। ये दोस्तों एक आपका एपिस्टलरी नॉवल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वर्क से नफरत करने वाले बहुत सारे थे और उनमें से हेनरी फील्डिंग का भी नाम आता है। इन्होंने शामिला लिखा और टॉम जोन्स लिखा। तो गाइस, जोसेफ एंड्रयूज लिख करके इन्होंने, हेनरी फील्डिंग ने अपनी हेट्रेड यानी इसके सीक्वल को तैयार करने की कोशिश की थी। तो पामेला को सामेला, पामेला एंड्रयूज को जोसेफ एंड्रयूज के साथ इन्होंने एक बार फिक्स करने की कोशिश की थी। किसने? फील्डिंग ने। यानी अगर आप सफल होते हैं तो आपकी टांग खींचने वाला जरूर कोई ना कोई होता है। और इसके बाद लास्ट फैक्ट होगा, 10th फैक्ट, जो लास्ट फैक्ट है आज की क्लास का। विक्टर ह्यूगो का दोस्तों एक नॉवल है जिसका नाम है लेस मिजरेबल। विक्टर ह्यूगो का एक नॉवल है जिसका नाम है लेस मिजरेबल। यू कैन फाइंड अ सेंटेंस दैट इज 823 वर्ड्स लॉन्ग। 823 शब्द हैं एक सेंटेंस में। वाओ गाइस, क्या बात है! 823 वर्ड्स लॉन्ग, गजब वाली बात हुई। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा एक लंबा सेंटेंस रहा होगा, देखिए ऐसा नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारे लिखे गए होंगे, बट लेस मिजरेबल के इतने लंबे सेंटेंस को देख करके रियली लगता है कि भाई राइटर लिखते क्या रहे होंगे, कितना जोड़ते रहे होंगे और कितना लिखते रहे होंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे साथ बने रहिए हमारे इस चैनल लिटरेचर लवर्स पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप पुराने हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। और ऐसे ही दोस्तों बने रहें। और अगर हमारे कोर्सेस अगर आप चाहते हैं, अनअकैडमी पर दोस्तों यूजीसी नेट का पूरा कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको टीजीटी, पीजीटी या एलटी की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं दोस्तों। यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी अनअकैडमी पर नहीं है, मेरे पर्सनल कोर्स हैं। यूजीसी के लिए आप मुझे अनअकैडमी पर ही ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।